तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर की ओर, जहां पर आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से आपको दिखाने जा रहे हैं। अरावली सहित कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता आज की जा रही है। इस बारे में वो भी जानना चाहती है। कुछ मुद्दों का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित मुद्दा अभी है अरावली का, उस मुद्दे के ऊपर मैं अपनी बात रखने से पहले आप सभी से भारतीय जनता पार्टी का, और चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों का रुख क्या है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के साथ साथ अन्य तीनों राज्य, हरियाणा हो, दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, जो अरावली से जुड़े हुए हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूंगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है अनेकों मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराना, तर्कों के आधार पर नहीं कुतर्कों के आधार पर वार्ता करना, जनता के अंदर इस तरीके से गुमराह करना कि जनता उनकी बातों को सच मानने लग जाए। अब मैं आपसे एक सवाल इस आधार पर करूंगा कि कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून का जमकर विरोध किया। कई वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज आपको कोई व्यक्ति आकर यह कहा कि साहब नागरिकता संशोधन कानून की वजह से अमुक व्यक्ति का अहित हो गया, एक भी उदाहरण हमारे को इस तरीके का नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस ने उस के ऊपर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की। कांग्रेस ने एसआईआर के ऊपर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की। अब आप मुझे बता दो, एसआईआर का काम राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के अंदर चल रहा है। जो हमारे अधिकारी हैं, वो अधिकारी जिस पार्टी के BLA 2 बने हुए हैं, वो सारे के सारे अधिकृत हैं। वो गहनता के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जहां आपत्तियां हैं वो आपत्तियां उनकी सुनी भी जा रही है। जहां ठीक करने की बात है वहां उनके कहने से चीजें ठीक भी हो रही है। अब इतना पारदर्शी काम के उपरांत भी कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक मारवाड़ी के अंदर हम सब का एक दौर गुजरा है बचपन से, और बचपन के अंदर हम सबको इस बात का डर दिखाया गया, जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो कहते हैं कि बदमाशी करेगा तो तेरे को हाबू आ जाएगा। और हाबू के डर से आज भी बच्चा अपने आप को सहमा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज दिन तक कोई प्रमाणित कर सकता है क्या कि हाबू की साइज कितनी है, हाबू की लंबाई कितनी है, हाबू की चाल कैसी है, हाबू का कलर कैसा है? सिर्फ हाबू का डर दिखाने का, और वैसा ही करते कांग्रेस कर रही है। मैं अपनी बात के आधार पर पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 2002 के अंदर जिस तरीके से अरावली को परिभाषित करने का काम किया था, और उस परिभाषित एरिया के अनुसार जितना खनन के पट्टे कांग्रेस की सरकार जारी करके गई थी, इस वर्तमान परिभाषा के अंदर उस एरिया को खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसका भी एक तर्कसंगत उत्तर इस बात के लिए है क्योंकि कांग्रेस ने उस समय 100 मीटर की परिभाषित किया था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी तरफ से तर्क ये दिया कि 500 मीटर के एरिया के अंदर भी जो अवैध खनन होती है, उस अवैध खनन को भी इस आधार के ऊपर रोका जाएगा। और रही बात यह है कि कांग्रेस ये कहती है कि हमने तो पाप किया है, वो स्वीकार करती है इस बात को कि हमने तो पाप किया है राजस्थान की जनता के साथ। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की प्रेस को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को सनातनी मानते हैं वो मंदिरों के पास खनन, अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए, जयपुर के उदाहरण भी दिए, सिक्कर के उदाहरण भी दिए, बांसवाड़ा के उदाहरण भी दिए, झुंझुनू के उदाहरण भी उन्होंने दिए, साकंबरी के भी दिए, हर्ष की फाड़ी के उदाहरण भी दिया। लेकिन मैं उनसे एक सवाल डोटासरा जी से यह करना चाहूंगा कि आपके शासनकाल के अंदर
संत विजयदास जैसे व्यक्ति को इसी अवैध खनन के चक्कर में आत्मदाह करना पड़ा, तब आपके श्रीमुख से एक शब्द ये क्यों नहीं निकला कि हमारी सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? केंद्र सरकार की भी और सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि क्षेत्र को परिभाषित तो आप कीजिए। आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, क्या जयपुर में रजिस्ट्री करा के और आप अजमेर में कब्जा करने के लिए चले जाओ कि साहब मैंने